तो मैं 32 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस डिज़ाइन को अगर आप अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप अपने साइज़ के हिसाब से डीप नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा। मैं यहाँ पर 32 साइज़ में से बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमें टोटल लंबाई लेनी है। टोटल लेंथ मैंने रखी है 14 इंच। 13 इंच मुझे इसकी लंबाई तैयार रखनी है। शोल्डर का नाप रखा है डीप नेक के हिसाब से 5 इंच और आर्म होल लेना है 5.5 इंच। इस तरह से हमें शोल्डर और आर्म होल की लाइन यहाँ पर बना लेनी है। अब देखिए चेस्ट का चौथा भाग लेंगे तो चेस्ट का चौथा भाग होगा 8 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मार्किंग कर ली है। कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर 26 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। आर्म होल की गोलाई हमें 1.25 इंच पर बना लेनी है और इस तरह से आर्म होल का शेप दे देना है। तो देखिए मेरी मार्किंग यहाँ पर पूरी हो गई है और अब हमें इसे कट कर लेना है। तो अस्तर के ऊपर मैंने इसे कट कर लिया है अच्छे से। अब लेना है गले का मेज़रमेंट। तो गले की जो चौड़ाई है वो रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2.25 इंच की। अगर आप कम पहनते हैं तो 2 इंच भी ले सकते हैं। तो नेक विड्थ रखी है मैंने यहाँ पर 2.25 इंच, 2.25 इंच और गले की लंबाई रख रही हूँ 10 इंच। अगर आप गले की लंबाई भी कम पहनते हैं तो आप कम करके भी यहाँ पर ले सकते हैं इसे। नीचे से चौड़ाई 3 इंच लेते हुए एक बॉक्स बना लेना है। अब हमें गले का शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ इस तरह से और यहाँ से ले रही हूँ 3 इंच। यहाँ से लिया है मैंने 1.5 इंच और नीचे से लिया है 3 इंच। अब इस डॉट को हमें मिला देना है। नेक के डिज़ाइन को इस तरह से हमें शेप दे देना है। आर्म होल की तरफ इस डिज़ाइन को मिला देंगे और यहाँ से हमें ऊपर की तरफ शेप दे देना है। ये देखिए तो सिंपल हमने नेक डिज़ाइन की मार्किंग यहाँ पर कर ली है। अब इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने नेक को देखिए कट कर लिया है। बैक पार्ट को मैंने मैन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर दिया है। तो मैं इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो फिनिशिंग के लिए पेपर पेस्टिंग भी इसके अंदर लगा सकते हैं अस्तर पे। नीचे रखा है मैन कपड़े को सीधा करके और अस्तर वाले कपड़े को इसके ऊपर रख करके दोनों तरफ से बराबर करते हुए पिन के साथ हमें इसे अटैच करना है। अब देखिए मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ तो एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हमें जैसा गला बना हुआ है गले के हिसाब से ही सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट करके निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो पूरे ही नेक की मैंने कटिंग कर दी है। अब हमें पूरे गले पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं अच्छे से। ये देखिए इस तरह से। तो कट्स मैंने लगा दिए हैं। इसके बाद हमें नेक को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले पार्ट के ऊपर एक कॉर्नर की सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लिया है। अब हमें अंदर की तरफ इसे फोल्ड करना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है। ये देखिए अच्छे से गले को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। क्या आपको पता है कंट्री डिलाइट में मिल्क, कोकोनट वाटर एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स छोड़ के कितने प्रोडक्ट्स हैं? इतने। चाहे वो 100% प्योर घी हो, ये देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगा दी है और अब हमें बाहर की तरफ से सिलाई लगा देनी है। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है अच्छे से। ये देखिए सिलाई मैंने लगा दी है। अब हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है और अस्तर के बराबर से इसे कर लेना है। ये देखिए मैंने अच्छे से फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लिया है और अब मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ जहाँ से हमें फ्रिल को अटैच करना है।
सेंटर में एक कट लगाएंगे और जहाँ पर हमने मार्किंग की थी चौक से वहाँ पर भी एक छोटा कट लगा देना है। कट के यहाँ से आप इस तरह से शेप दे दीजिए ताकि आपको पता रहेगा कि हमें फ्रिल इसी तरह से अटैच कर लेनी है। अब मैंने यहाँ पर एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई रखी है 3 इंच की और सीधे में कटिंग करी हुई पट्टी आपको लेनी है। फोल्ड करते हुए सीधी सीधी सिलाई इस पे लगा देनी है। अब हम पट्टी को पलट करके सीधा कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से हमें पट्टी को पलट लेना है और पलटने के बाद आप इस पे अच्छे से प्रेस लगा लीजिएगा जिससे कि इसमें अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। ये देखिए मैंने पट्टी को यहाँ पर पलट लिया है। तो इसे पलटने के बाद में मैंने प्रेस कर ली थी जिससे कि पट्टी हमारी अच्छे से सेट हो गई है और अब आपको इसकी छोटी छोटी फ्रिल बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से हम छोटी छोटी फ्रिल यहाँ पर तैयार कर लेंगे। फ्रिल बनाने के बाद में इसे नेक के ऊपर हमें अटैच कर देना है। तो यहाँ पर मैं देखिए फ्रिल को लगा रही हूँ और जो ऊपर वाली साइड है यहाँ पर मैं लेस लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो 2 लेयर भी लगा सकते हैं लेस की। मैंने यहाँ पर बिल्कुल सिंपल लेस ली हुई है। तो ऊपर वाले नेक पे लेस अटैच कर दी है और लेस के दोनों कॉर्नर पे आप सिलाई लगाइएगा। एक जो लेयर है मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। तो नेक के दोनों साइड में हमने लेस को अच्छे से अटैच कर देना है। अब जो फ्रिल तैयार की थी वो नीचे वाले नेक पर हमने लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ से हमने आर्म होल्स तरफ से फ्रिल को लगाना है। और फ्रिल को घुमाते हुए जो मार्किंग हमने की हुई है उस मार्किंग के ऊपर आपको फ्रिल को अटैच कर देना है। नीचे से एक्स्ट्रा फ्रिल को कट करके आप निकाल दीजिए। ये देखिए पहले सिलाई लगाना है फिर लेस को कट कर देना है। अब यही फ्रिल हम दूसरी साइड से भी अटैच कर देंगे फिनिशिंग के साथ में। तो देखिए दूसरी साइड से भी मैंने फ्रिल को लगा दिया है। यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा जो फ्रिल है इसे कट करके निकाल देंगे और अब हमें फ्रिल के ऊपर लेस को अटैच कर देना है। फ्रिल का जो मार्जिन है वो पूरा लेस के साथ में हमने कवर कर देना है और इस तरह से लेस को अटैच कर लेंगे यहाँ पर। नेक के दूसरे साइड पर भी मैंने लेस को अटैच कर दिया है और इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर कमर में डॉट लगाना है। तो सेंटर से करेंगे हम। यहाँ पर सेंटर से थोड़ी दूरी पे मैंने कपड़े को फोल्ड किया है और दोनों साइड में 4 इंच की लंबाई में हमें डॉट लगा लेना है। इसके बाद में नीचे की तरफ लगा रही हूँ कमर पट्टी। तो कमर में देखिए आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें पट्टी को अटैच कर देना है। इस तरह से हम सिलाई लगा करके इसे अटैच कर देंगे और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ रखते हुए पट्टी के ऊपर लगा देनी है। अब हमें कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा देनी है। तो देखिए बैक पार्ट मेरा बन करके तैयार हो गया है। अब मैं इसके ऊपर डोरी अटैच कर रही हूँ। तो नेक पे मैंने डोरी भी लगा दी है। तो फ्रेंड्स आपको आज का नेक डिज़ाइन कैसा लगा